ने एक नहीं, दो नहीं, किसी ने कहा कि 18,000 अवालिम हैं। वो जो रब्बुल आलमीन है उसने न जाने कितने आलम बनाए हैं। सारे आलमीन का खालिक, सारी कायनात का खालिक जब अपनी सारी मखलूक में से चुनता है, सारी मखलूक में से चुनता है, तो सिर्फ 5 को चुनता है। हम चूंकि मसलक के हक अहले सुन्नत से हैं, मुझे तमहीद में ही आधा घंटा लगाना पड़ेगा कि हम अहले बैत किसे कहते हैं। सादा सा फार्मूला दे देते हैं कि ज़ौजा के बगैर घर नहीं होता। अज़वाज मुतहरात अहले बैत में शामिल हैं। हमें आका की वो हदीस भी याद हैं कि आका ने नजर करम फरमाई तो अपने गुलाम सलमान फारसी को भी अहले बैत में शामिल फरमाया है। एक होता है शान नुज़ूल, इसमें बिला तफरीक किसी मसलक का कोई इख्तिलाफ नहीं होता कि ये आया करीमा जो उतरी, ये कब उतरी थी, किस वक्त उतरी थी, वो मौका महल क्या था, सियाको सिबाक क्या था, पस मंजर क्या था, पेश मंजर क्या था, वो आयत किसके बारे में उतरी, इसे शान नुज़ूल कहते हैं। और ये जो आयत ततहीर उतरी है, इसका शान नुज़ूल 14 सदियों से कोई बदल ही नहीं सका, ना कोई बदल सकता है। इसका शान नुज़ूल क्या है, किस मौके पर उतरी, बिला तफरीक मसलक कायनात के खालिक ने जब अपने महबूब को एक चादर में 4 हस्तियां लिए हुए देखा, तो उस खालिक ने आया ततहीर उतारी और महबूब ने हाथ उठा के फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं। और एक हदीस में है, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती व खासती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं और यही खास हैं, यही खास हैं। और मंजर बता रहा है कि उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या मैं इनमें शामिल नहीं। नबियों के ताजदार ने फरमाया, इजलिस बिमकानिक अंति बिखैर, तू अपनी जगह पे बैठी रहे, तू पहले ही खैर पर है। वो खैर कौन सी थी, जिसे नबी की ज़ौजा बनने का शरफ मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। आका ने उन्हें शामिल नहीं फरमाया, चाहते तो चादर में शामिल फरमा लेते, मगर फिर वो एक नहीं थी। नबियों का ताजदार आदिल भी है, अगर एक को शामिल फरमाता तो फिर बाकियों को भी फरमाता। एक से जब कहा इजलिस बिमकानिक अंति बिखैर, तो समझ आ गई कि ये जो चादर के अंदर हैं मैंने इन्हें खास किया है, और जिन्हें खास मुस्तफ़ा करे, मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से खास करता ही नहीं, ये खुदा के हुक्म से खास करता है। अल्लाह के हुक्म से नबियों के ताजदार ने जब ये दुआ मांगी, और 1 मिनट में आपको बात समझ आ जाएगी। इन नमा उलमा बैठे हैं, ये कलमा हसर है। जहां ये कलमा आ जाए तो समझें कि ये ताकीद भी है, इसको तखसीस के साथ बल्कि तकीद के साथ अल्लाह खास कर देता है कि जिस वस्फ की बात हो रही हो, अल्लाह गोया यूं फरमा रहा होता है कि जैसा वस्फ इनके अंदर पाया जाता है, किसी और जगह पे ऐसा वस्फ पाया नहीं जाता। 1-2 मिसालें देता हूं।
जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं ना, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, बेशक जो मुशरिक हैं वो नजस हैं, वो पलीद हैं। इन्नमा क्या फायदा दे रहा है? इन्नमा हमें यह समझा रहा है कि लोगों समझ लो, सुन लो, जान लो, जैसे पलीद मुशरिक होते हैं ऐसा पलीद कोई और नहीं होता। चलें सुनियो को अगली मिसाल जल्दी समझ आ जाएगी। नबियों के ताजदार ने फरमाया, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूं। यहां इन्नमा क्या फायदा दे रहा है कुरान। अल्लाह फरमा रहा है, लोगों देखने में मेरा महबूब बशर है, मगर कायनात में कोई इस बशर जैसा बशर नहीं है। अब आया तथहीर की तरफ आओ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा कह रहा है, लोगों सुन लो, इस पूरी कायनात में जैसे ये 5 पाक हैं ऐसा कोई और पाक रब ने बनाया ही नहीं। जैसे ये 5 पाक हैं ऐसा खालिक ने कोई और अभी समझ आ जाएगी। अल्लाह ने इनसे रिज्क को दूर कर दिया, बुराई को दूर कर दिया। बाकी इन 5 के अलावा सारी कायनात को ले लें, वही अल्लाह है, उसी का कलाम है, और वो फरमाता है फजतनिबुर रिज्स, लफ्ज वही है। वो खालिक हो के फरमाता है, तुम सब रिज्स से बचो, तुम सब बुराई से बचो। किन से फरमाया जा रहा है? वो जो आका के यार हैं, पास रहने वाले हैं, जो हर वक्त कुरान को उतरते हुए अपने महबूब के पास देखते भी हैं, सुनते भी हैं। उन सहाबा से फरमाया जा रहा है, आज तक के एक एक मोमिन से फरमाया जा रहा है, क़यामत तक आने वाले एक एक मोमिन से फरमाया जा रहा है, खबरदार ये बुराई है, इसके करीब ना जाना, ये गुनाह है, इसके करीब ना जाना, ये बदी है, इसके करीब ना जाना, ये रिज्स है, इसके करीब ना जाना, ये नापाकी है, इसके करीब ना जाना। बाकी सारी कायनात से कहा तुम बुराई के करीब न जाना, मगर जब इन 5 की बारी आई, खालिक ने कलाम बदला और कहा, ए बुराई तू इनके करीब न जाना। ये युज़हिबान कुम बता रहा है, फाइल अल्लाह है। अल्लाह ने इनसे रिज्क को दूर कर दिया। खालिक इनसे पलीदी को दूर फरमाने वाला, बुराई को दूर फरमाने वाला, निजस को दूर फरमाने वाला, रिज्क को दूर फरमाने वाला, हर पलीदी हर खता को दूर फरमाने वाला खालिक है। अब अगर कोई इनके अंदर कोई बुराई मादल्ला ढूंढे, कोई गुनाह ढूंढे, कोई खता ढूंढे, तो मैं इससे बढ़ के कुछ नहीं कह सकता कि जिस खालिक ने इनसे बुराई को दूर किया है, अब अगर तू यहां ढूंढना चाहता है तो खुदा बन के दिखा। मादल्ला अमल है खालिक का। खालिक ने इनसे बुराई को दूर किया है। अब अगर तू इन
इनमें ढूंढना चाहता है, इस सदी में आकर खता जैसा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर खुदा के मुकाबिला, ताकि तुझे समझ आए कि खालिक ने इनसे हर बुराई को दूर किया है। खता इनके करीब नहीं आ सकती, जैसे खता इनके करीब नहीं आती, उसी तरह समझ ले जो इनके करीब होता है वही पाक होता है, जो इनसे दूर होता है वही पलीद होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शानो अजमत आले बैत। जो इनके भाई आज शादात ने मौजू ही क्यों रखा, अगली नस्लों तक भी मुंतकिल हो जाए कि खालिक ने इनसे बुराई को दूर किया है, खालिक ने इनसे पलीदी को दूर किया है। गोया पलीदी इनके करीब नहीं आ सकती, पाकी इनसे दूर नहीं जा सकती। ये बात समझ अगर आ गई तो क़यामत तक के मोमिनों को समझ आ जाएगी, जो अली अली करता है वही पाक होता है, जो हसन हसन करता है वही पाक होता है, जो हुसैन हुसैन करता है वही पाक होता है, जो दुआएं मांग के कहता है या अल्लाह मेरी जाने वाली माँ को, दादी को, नानी को, परनानी को, मेरी बहन को, जाने वाली को सैयदा की कुर्बत अता कर, तो इसलिए दुआ करता है कि उसका नसब खालिस है। क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बचपन में समझा दिया था कि पांचों के करीब पाक ही आते हैं, नापाक नहीं आते। इनका जिक्र पाक ही करते हैं, नापाक नहीं कर सकते। अब इनका मकाम क्या है, अल्लाह की इज्जत की कसम, इनके नाम जैसा किसी का नाम नहीं, इनके मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं, इनकी शान जैसी किसी की शान नहीं, इनकी इज्जत जैसी किसी की इज्जत नहीं, इनके एहतराम जैसा किसी का एहतराम नहीं, इनके नसब जैसा किसी का नसब नहीं, इनके हसब जैसा किसी का हसब नहीं, इनकी नस्ल जैसी। ये जुमला अभी समझाने की कोशिश करता हूं। नबियों के ताजदार को रब्बे कायनात ने चुना, सबसे पहले उस महबूब का जिक्र होता है ना, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यही बताया करते हैं कि जैसे तराजू होता है ना, मुट्ठी दरमियान वाली मुस्तफ़ा है, दाएं तराजू में अहले बैत हैं, बाएं में सहाबा हैं। अगर दोनों से मोहब्बत रखोगे तो मीज़ान अदल पे कायम रहोगे। आप कभी सहाबा के अय्याम मनाए, उनकी अजमत के गुण गाएं, पता चलेगा उनकी अजमत कितनी है। यहां ये बात समझ लें कि अल्लाह ने नबूवत की शान अता फरमाई, रिसालत की शान अता फरमाई, उसने पैगंबर बनाए, कमो बेश 1,24,000 हैं। ये तादाद तो चलो कन्फर्म है ना, कि बिला तफरी के मसलक हर कोई कहता है कि अल्लाह ने 1,24,000 को भेजा। जिस खालिक ने 1,24,000 को भेजा, क्या वो सब बराबर हैं? जी अच्छा, हो सकता है ये कई सवालात मैं बार बार आपसे पूछूं, मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं। जो बात करें डंके की चोट पे करें,
कोई गलत हो आपको भाई हक है, मुझे टोक सकते हैं कि आपने ये बात गलत की। नबूवत का फरीजा, आप कहेंगे आदम भी नबी, नूह भी नबी, 1,24,000 आए, रब ने उनमें से चुना तो 313 को चुना जिन्हें शर्फ रिसालत अता फरमाया। 313 में से चुना तो उस खालिक ने वो जो 14 और 12 और 10 के नाम आते हैं उनको चुना। उन 14, 12, 10 में से चुना तो 5 को उलुल अज़्म बनाया। उन 5 टॉप के मनसब रखने वालों में से चुना तो कहा तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। ये व रफा बादहुम दरजात के कर खालिक ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि सारे मैंने बराबर नहीं बनाए, एक को ऐसा भी बनाया है कि जितने दर्जे आदम से ईसा तक सबको दिए थे, मैंने अकेले सारे दर्जे इकट्ठे करके अपने मोहम्मद को अता कर दिए। एक को सबसे ऊंची शान वाला बनाया, सबसे अजमत वाला बनाया, एक को सबसे टॉप पे रखा। अब किसने चुना है जी? जी, नबूवत के शरफ में क्लास फेलो थे। हम कई मरतबा कहते हैं ना सारे बराबर, कुछ फर्क नहीं है। फर्क ना होता तो खालिक अकेले पे इतना मेहरबान क्यों होता? बंदों ने तो फैसला ही नहीं किया, उस खालिक का फैसला है। जिसने चुना है उसने जब उसे चुन के सबसे अलग रखा, दो मेरे आका के औसाफ कह लें, अलकाबात कह लें, आका के अस्मा कह लें। एक है मुस्तफा, दूसरा है मुजतबा। मुस्तफा किसे कहते हैं, मुजतबा किसे कहते हैं? इस्तिफा, इज्तिबा। एक का माना होता है जब कोई चीज बना ली जाए तो उसमें से किसी को चुना जाए। दूसरे का माना होता है अभी चीजें ना बनाई जाएं, एक को पहले ही चुन लिया जाए। एक को मुस्तफा कहते हैं, दूसरे को मुजतबा कहते हैं। दोनों मेरे आका के अलकाबात हैं। क्या मतलब? खालिक ने अभी कायनात बनाई ना थी, इसे पहले चुन लिया था। फिर जब कायनात बना ली थी, इस कायनात में से भी चुना था, तो इसी मदनी ढोलन को चुना था। सादा सी बातें मैं करना चाहता हूं आपसे, बच्चे छोटे छोटे, क्योंकि मेरा मरकज होते हैं कि अल्लाह करे इनको जाग लग जाए, मेरा मैसेज इन तक पहुंच जाए। आपने बातें सुनी होती हैं, आप हर कोई, हर मसलक का बंदा मस्जिद में बैठ के कहता है कि मैं बशर हूं, मैं खाकी हूं, मैं मिट्टी से बनाया गया हूं, मैं मिट्टी से बनाया गया हूं। भाई आप कहते हैं कि मैं भी मिट्टी से, मेरा बाबा भी मिट्टी से, मेरा दादा भी मिट्टी से। आप नस्ब को ऊपर चलाते जाते हैं, आप कहते हैं सब मिट्टी से। दलील क्या है? आप दलील देते हैं भाई अल्लाह ने कुरान में फरमाया मैं अपना एक खलीफा, एक नायब बना रहा हूं, मिन तीन, जिसे मैं मिट्टी से बना रहा हूं। किससे? किससे?
आपकी दलील पक्की हो गई। आपने कहा आदम मट्टी से, तो मैं भी। भाई आदम का पुतला तो तैयार होता, अहादीस ने दिखा दिया। आदम में मट्टी इस्तेमाल हुई, हदीस में मालूम हो गया। मगर 15वीं सदी में आने वाला मोमिन मुझे तो समझाए कि रहमे मादर में मट्टी कहां गई थी। मट्टी से सब कुछ बना है। आपने कहा जी मैं भी मट्टी से बना हूं, हम सारे इंसान मट्टी से बने हैं। मैंने पूछा अल्लामा साहब बताएं तो सही, रहमे मादर में आप 9 माह तक तशरीफ फरमा रहे, वहां मट्टी कहां थी? शक्ल सूरत कहां बनी? डर तो नहीं जाएंगे आप? वयुसव्विरुकुम मा फिल अरहाम कैफ यशा। मालिक ने तो रहमों में बनाया ना, शक्ल सूरत कहां बनाई? अब वहां मट्टी का कोई तस्वर मुझे दिखा सकता है? जी आपने कहा मैं इस सदी में पैदा हुआ, मैं मट्टी से, मेरी आने वाली नस्लें भी मट्टी से। आपने मुझे दलील दे के कायल कर लिया। आपने कहा रबानी साहब आपको मानना पड़ेगा, रब ने आदम को मट्टी से बनाया है, इसलिए इब्ने आदम भी मट्टी का है। ये जहां का खमीर होता है हम वहीं पे उसको दफन करते हैं। ये हदीस बताती है, ये मशारे ने बताया है, ये शरीयत ने बताया है। हमारे ही नहीं सदियों से हमारे आबाओ अजदाद ने कहा है कि हम सब मट्टी से बने हैं। बाबा तेरा खमीर है आदम से, आदम बने थे मट्टी से, तो हसन किससे बने? हुसैन किससे बने? ज़हरा पाक किससे बनी? अली पाक किससे बने? आप अपने लिए तो बड़ी जल्दी कह देते हैं मैं मट्टी से बना, मैं बशर हूं। उधर सारी कायनात के मौलवियों ने कह दिया हम भी बशर, हम मट्टी से बने। आदम का इत्तिलाक इब्ने आदम पर, आदम बने मट्टी से, सारे बशर मट्टी से। अगर वहां का इत्तिलाक यहां तक है तो दुनिया में पता नहीं चला था मोहम्मद भी नूर से, आल भी। तू इब्ने आदम हो के इत्तलाक कर देता है कि मैं भी मट्टी से बना। अकल तेरे इजाजत नहीं देती कि रहमे मादर में मट्टी नहीं थी। तूने कहा नहीं रब ने मट्टी से बनाया। भाई एक को बनाया था मट्टी से, अब तक इत्तलाक हो रहा है, कयामत तक इत्तलाक होता नजर आएगा। तो तुझे पिछली सदी के मुजद्दिद ने बताया नहीं था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। सुने 3 लफ्ज हम बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं अज़वाजे नबी, असहाबे नबी और आले नबी। फिर समझे, अज़वाजे नबी, असहाबे नबी, आले नबी। जब हम इनकी डेफिनेशन करते हैं तो कहते हैं हुजूर की अज़वाज मुतहरात वो सब की सब कहलाती हैं नबी की, वो अज़वाज हैं नबी की, सहाबा हैं नबी के। जब आल की बारी आए तो होश किया कर, अज़वाज हैं नबी की, सहाबा है नबी के, आल है नबी से। आल है नबी, नबी नबी से। अब सोचना तो पड़ेगा ना कि आल की अजमत क्या है।
सिर्फ मुहर्रम में नहीं, सारा साल इनका जिक्र किया करो, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को समझ आए कि आल क्या है। आपने हमने जिक्र सुना, आगे मुंतकिल किया तो हक अदा किया। आने वाली नस्लों को भी इनके किस्से सुनाया करो, इनकी मोहब्बत की बातें सुनाया करो। बाबा सब के सब, हम कहते हैं सब हैं नबी के, मगर आल है नबी से। इसी के और शे को समझ लें। नबियों का ताजदार खालिक ने व रफा बाद हम दराजात कह के सबसे ऊपर रुतबा दिया तो मोहम्मद अरबी को दिया, सबसे आला रुतबा दिया तो अपने महबूब को दिया। पिछली सदी के मुजद्दिद ने ही समझाया था ना, सबसे आला ओ वाला हमारा नबी। सिर्फ सुन्नियों का नहीं, अहले हदीस का भी, देवबंदियों का भी। हमारा जमा है ना, हम कभी कभी छोटा ज़र्फ लेके आ जाते हैं, जुमले भी ऐसे कह देते हैं, सिर्फ सुन्नी ही मिलाद मनाते हैं। बाबा बाकी क्यों नहीं मनाते? वो भी मनाते हैं। नबियों का ताजदार है, हमें कुरान से समझ आ गई। अब आगे मैं कुरानी आयात पढ़ूँ ना, तो आपके लिए हो सकता है फजर का वक्त भी कम हो। एक आयत का हवाला दे के बात आगे करता हूं। नबियों के ताजदार को रब ने किस से बनाया? उसने डायरेक्ट फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आया और रोशन किताब आई। नूर से मुराद मोहम्मद अरबी है, किताब से मुराद कुरान है। अब हदीस का हवाला भी साथ ले लें, आप सबने सुनी है, बहुत दफा आप बयान करते हैं। हज़रत जाबिर जैसी हस्ती पूछती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसे बनाया? आका आपको नबूवत कब मिली? आका अल्लाह ने आपको सबसे पहले कब बनाया? सवाल किए। नबियों के ताजदार ने जवाब दिया, या जाबिर कद खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल अल अशियाए नूर नबी का मिन नूर ही। अल्लाह ने तमाम अशिया की तख्लीक से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। किससे बनाया? ये जो क़ब्ल अल अशिया है ना, इसी में बात समझ आ जाती है। पानी भी शय है, मट्टी भी शय है, आग भी शय है, हवा भी शय है। तो जब शय कोई बनी ही नहीं थी तो मेटीरियल मुस्तफा के लिए क्या था? आप थक तो नहीं गए? बाबा मस्जिद बनी है तो मेटीरियल लगा है ना, इसी में सीमेंट भी है, इसी में रेत भी है, इसी में बजरी भी है, इसी में टाइलें भी हैं, इसी में लोहा भी है। तमाम अशिया मिली तो मस्जिद बनी, कुल का नाम मस्जिद है। अल्लाह ने हर चीज को बनाया, हर एक में कुछ ना कुछ शामिल किया। आदम को बनाया तो चार अशिया का मुरक्कब बनाया। भाई जब चारों अभी बनी ही नहीं थी, तेरे मेरे बाबा जी आदम भी अभी बने ही नहीं थे, खालिक को ख्याल आया था कि कोई मेरा भी हो जाए। उसे सिर्फ ख्याल आया था कि किसी को मैं अपना कहूं वो मुझे अपना कहे, वो मेरा आरिफ हो जाए मैं उसका आरिफ हो जाऊं, वो मुझे जाने मैं उसे जानूं, वो मुझसे बातें करे मैं उससे बातें करूं, वो मेरा आरिफ हो जाए। खालिक ने बनाया तो किससे बनाया? भाई मट्टी तो अभी बनी नहीं थी, नूर ही नूर था। आए नूर भेज के खालिक ने गोया बता दिया कि मैंने नूर से इस नूर को बनाया है। अल्लाह ने
हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम को बनाया नूर से। जिसे नूर से बनाया उसे सबसे ऊपर रखा। अब पूरी कायनात में आदम मदीने वाले के बराबर नहीं, शीश मदीने वाले के बराबर नहीं, नू मदीने वाले के बराबर नहीं, या जकरिया, वो याकूब, वो यूसुफ, वो हारून, वो दाऊद, वो यूसुफ, वो हारून, सारी कायनात से पूछ, वो जद्दे अमजद इब्राहिम भी इस मोहम्मद के बराबर नहीं, इस्माइल इस मोहम्मद के बराबर नहीं, ईसा इस मोहम्मद के बराबर नहीं, कायनात में कोई उसके बराबर नहीं। फैसला हो गया, एक मरकज में जमा हो गए, कायनात में कोई मोहम्मद के बराबर नहीं। तो अगली बात समझ क्यों नहीं आई? उसकी आल के बराबर कैसे? जब हुजूर के बराबर, डर जाने मेरे से। अच्छा मैं सीधा पूछता हूं, बताओ आदम अलैहिस्सलाम हुजूर के बराबर हैं? क्या वो नबी नहीं? अव्वल नबी ही आदम है। अव्वलियत किसकी है? डरो ना। सबसे पहला नबी कौन? तो तू आदम का मिलाद क्यों नहीं मनाता? ये तकसीम तेरी है, उसकी नहीं। मजीद पूछना हो तो फिर नसीर से पूछ ले। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर तूने बनाया है। उसकी ये तरतीब, उसकी तरकीब सिर्फ एक है, कायनात में कोई मोहम्मद जैसा नहीं। फिर इनसे रिज को दूर करके खालिक ने कह दिया, जब कायनात में कोई मोहम्मद जैसा नहीं तो इसकी आल जैसा भी कोई नहीं है। आल जैसा भी कोई नहीं। चलो, जब सारे के सारे एक जैसे हों तो इमाम किसे बनाया जाता है? अब कहेंगे डूंगियां गल्ला शुरू कर दी ने। सादा सा इल्म बता रहा हूं, ये ज्यादा डूंगी बातें नहीं है। जब सारे रहमतुल्लाह अलैह इकट्ठे हों तो मुसल्ला इमामत पे कौन होता है? अल्लाह अकबर। सुम्मुन बुकमुन उम्युन ला यअज़िम। सारे रदी अल्लाह इकट्ठे हों तो मुसल्ला इमामत पे। चलो डरो नहीं, इस मस्जिद में सारे ही अगर बराबर हैं तो मुसल्ले पे एक ही को क्यों खड़ा करते हो? इसका मतलब है 15वीं सदी आ गई, यहां भी लोगों को खबर है कि सारे बराबर नहीं होते। हम जिसे अफजल समझते हैं, हम जिसे आला समझते हैं, हम जिसे सबसे रुतबे में बुलंद समझते हैं, हम उसे मुसल्ला इमामत पे खड़ा करते हैं। आज की बात है, सदियों पहले नबियों के ताजदार ने एक को मुसल्ले पे खड़ा किया। हमने तरतीब बना ली, हमने कहा अफजलुल बशर बाद अल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने मैंने तरतीब बना ली, हमने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर अशरा मुबशरा, सहाबा में 313, सहाबा में ही बदर वाले, भाई सब फजीलतों वाले हैं या नहीं? टोटल कितने थे? अच्छा चलो मैं सादा कर देता हूं, 1,24,000 में से 313 कौन से भला?
कौन? बदर वाले ऊपर आ गए, बाकी सब 313 में से भी ना चुन लें। अशरा, माशाल्लाह, 313 में से भी 10 ऊपर आ गए। सुनियो, 10 में से भी 4 चुनते हो, चुनते हो या नहीं जी? इसका मतलब है बात तो सादा सी है, हर कोई समझता है सारे बराबर, सारे बराबर नहीं है। जब सब बराबर नहीं है तो जरा गौर कर, 1,24,000 सफ दर सफ उस 26-27 रजब की रात किसका इंतजार कर रहे थे? 1,24,000 सफ दर सफ अक्सा में कटे थे। अल्लाह ने अक्सा में सबको जमा किया हुआ था। 1,24,000 मुंतजिर थे, एक मुंतजर था। अल्लाह ने 1,24,000 की सफ़े बनवाई, एक को मुसल्ले पे खड़ा किया। आज समझ ले, जिसको मुसल्ले पे खड़ा किया है, जिसे इमामत का मनसब खालिक ने सौंपा है, अगर वो पिछली सफों में आने वालों को बराबर है तो मैं कहूंगा अगला भी अलैहिस्सलाम है, पिछले भी। आदम भी अलैहिस्सलाम, ईसा भी। अब अगली बात समझ, जो मुसल्ले पे था ना, वो सिर्फ अलैहिस्सलाम नहीं था। क्यों? अलैहिस्सलाम पीछे थे, सल्लल्लाहु की डिग्री वाला आगे था। अल्लामा साहब अलैहिस्सलाम पीछे, और मुसल्ला इमामत पे कौन? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। रब आदम पे दरूद नहीं पढ़ता, रब ईसा और मूसा पे दरूद, वो याहया और ज़करिया पे दरूद, वो याकूब और यूसुफ पे दरूद नहीं पढ़ता। आदम से ईसा तक सब और हैं कमली वाला। कमली वाले की बारगाह में जब आए दरूद उतारी गई तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम की समझ आती है, दुरूद कैसे पढ़ें?